नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकामाई कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर अकामाई आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अकामाई, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है अकामाई के साथ, एंड राइट नाउ यू वांटेड टू सी द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब बात करते हैं कि मुझे इस कंपनी में इंटरव्यू कॉल किस तरह से आया था। तो मुझे Naukri.com के थ्रू, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, किसी रिक्रूटर का कॉल आया था जो कि मुझे डायरेक्टली इन्हीं के पेरोल पे हायर कर रहे थे, यानी कि अकामाई के पेरोल पे हायर कर रहे थे। और उन्होंने मुझे इनिशियली एचआर स्क्रीनिंग राउंड के क्वेश्चंस जो होते हैं उन्होंने वो पूछे कि आपका करंट पैकेज कितना है, एक्सपेक्टेड पैकेज कितना है, आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास जो भी उनके पास एक लिस्ट है स्किल सेट की, उन्होंने मुझसे वो चीज पूछी कि आपने इस पर्टिकुलर स्किल पे कितने सालों तक काम किया है। वो सारे के सारे क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान पूछे और डिस्कशन के दौरान मुझे ये चीज लगा कि जो भी मैं एक्सपेक्टेड सैलरी उनको बता रहा था वो उनके बजट से बाहर जा रही थी। बट स्टिल मैंने ही उनको बोला कि मैं इसमें नेगोशिएट करने को रेडी हूं, क्योंकि अकामाई बहुत ही अच्छी कंपनी है और मैं डेफिनेटली उसमें प्रेफर करता जाने के लिए। तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, आप जितना भी आपका बजट है मैं उसमें नेगोशिएट कर सकता हूं, लेकिन अभी आप इंटरव्यू के लिए प्रोसीड करो। उसके बाद उन्होंने मेरी प्रोफाइल को आगे प्रोसीड कर दिया और उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि आपकी फाइल जब शॉर्टलिस्ट हो जाएगी तो आपको डायरेक्टली कॉल आ जाएगा। और आई थिंक विद इन अ वीक मुझे कॉल आ जाता है और वही मुझे ये चीज कहते हैं कि आपके फर्दर राउंड्स करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि मुझे किस पोजीशन के लिए हायर किया जा रहा था। तो मुझे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिमोट के लिए हायर किया जा रहा था। इसमें सबसे पहले एचआर ने मुझे खास इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ यही चीज कही थी कि अगर आप पहला राउंड क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद आपके फर्दर राउंड्स करवाए जाएंगे। तो मेरा भी जो पहला राउंड कंडक्ट हुआ था मैं उसी को क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत ही ज्यादा सही क्वेश्चन पूछे थे, जो कि मेरे फर्दर राउंड में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित रहे थे। अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्योर टेक्निकल राउंड था। इसमें कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे गए थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे और प्रोजेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। ये इंटरव्यू 1 आवर का होने वाला था, लेकिन ये फर्दर 1.5 आवर का चलता गया। इस इंटरव्यू में मेरे 2 इंटरव्यूअर थे और दोनों ही बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे। दोनों इंटरव्यूअर ने सबसे पहले अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। तो इंट्रोडक्शन में ही मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करे हुए थे, जिसपे बेसिस पे उन्होंने कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछे। देन उसके बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। देन उसके बाद उनका क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जेंगो फ्रेमवर्क एंड फ्लास्क फ्रेमवर्क इन पाइथन। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो अभी आप देख रहे हैं, मैंने उनको इन सब चीजों के बारे में उस टाइम पे बता दिया था। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन मैट्रिक के बेसिस पे था, जो कि सराउंडर रीजन के बेसिस पे था। इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और अगर आप लीड कोड पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इस पे मैंने डीएफएस अप्रोच और बीएफएस अप्रोच लगाकर इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बताया था और इन दी एंड मैं प्रॉपर्ली आंसर तक पहुंच गया था, जो भी इनको आउटपुट चाहिए थी। उसके बाद जो भी इन्होंने इनपुट दी थी उसको बहुत ज्यादा चेंज कर करके इन्होंने मुझसे बोला था कि आप इसकी इनपुट फाइंड करके बताओ। तो जो भी मैंने कोड उस टाइम पे लिखा था वो लकीली सही से लिखा हुआ था कि उस पर जितने भी इन्होंने टेस्ट केसेस दिए थे वो सारे के सारे पास हो गए थे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दे दी थी और उसमें मुझे बग्स फाइंड करने के लिए बोल दिया था कि इसमें कौन कौन से बग्स आपको लग रहे हैं जो कि हो सकते हैं जब भी आप इसको रन करेंगे या फिर इन फ्यूचर आपको बग्स मिल सकते हैं। आपको जो जो भी लगता है कि इनमें बग्स हैं आप उसको फाइंड कीजिए और हमें बताइए, और उसकी जगह आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हो उसके बारे में भी बताइए। तो मैंने सारा का सारा कोड पढ़ा और जो जो भी मुझे उस टाइम पे लगा कि ये पर्टिकुलर बग है या फिर अगर इसको हम अभी रिजॉल्व नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर बग आ सकता है, तो ये सारा का सारा कोड बेस फ्लास्क के बेसिस पे था। उसी में ही सारा का सारा कोड लिखा हुआ था और जिस भी तरह से मुझे जो भी लग रहा था कि ये चीज करने से सब कुछ हो जाएगा या फिर ये बग्स थे इसको इस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता था, मैंने वो सब चीजें उस दौरान उनको करके बता दी थी। देन उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पाइथन में डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से उसके बारे में बताइए। तो उस पर मैंने लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के बारे में उनको उसी दौरान बताया। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि डिक्शनरी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर एम्प्टी डिक्शनरी हो तो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो मैंने उनको वो दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होती है डिक्शनरी की, उसके बारे में बताया। देन मैंने उनको कुछ पॉइंट्स उसी टाइम पे एक्सप्लेन करके बताए थे। उसके बाद उनका क्वेश्चन था व्हाट इज द वर्स्ट टाइम कंप्लेक्सिटी फॉर अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के लिए वर्स्ट टाइम कंप्लेक्सिटी ON होती है। मुझे कोई ऐसा सिनेरियो देना था कि जिससे मैं प्रूव कर सकूं कि वो किस तरह से होता है। तो मैंने इसमें कोलिजन वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन करके उनको बताया था कि इसको अगर हम यूज करेंगे तो इसके बेसिस पे ON वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है किसी भी डिक्शनरी का। देन उसके बाद उनका फर्दर क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। तो जो भी मैंने प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करा हुआ था उन्होंने उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा फॉलो अप क्वेश्चन पूछे थे। प्रॉपर डीप डाइव करके उन क्वेश्चंस के बारे में पूछा था कि आपने इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को इसी तरह से इंप्लीमेंट क्यों किया, किसी और तरह से इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। तो वो सब चीजों के बारे में उन्होंने उस दौरान मुझसे पूछा था।
इन सब क्वेश्चंस के अलावा भी मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं भूल गया और उसको लिखना मैं भूल गया था। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे याद है कि ये सब पूछे गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे भूल भी गए थे। और ये इंटरव्यू राउंड मेरा 1.5 आवर भी चला था। और इस इंटरव्यू के आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद ही मुझे फीडबैक भी मिल गया था कि फीडबैक पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इस इंटरव्यू में मुझसे जो जो भी चीजें पूछी गई थी वो मेरे फर्दर राउंड्स पे बहुत ज्यादा काम आई थी, फर्दर इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा काम आई थी। तो मैं आपको यही चीज की सजेशन भी दूंगा कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हो तो फर्दर वही जो गलती आपने इस इंटरव्यू में करी होती है उसको फर्दर इंटरव्यू में इंप्रूव करें या फिर उसको उस इंटरव्यू में ना करें। तो यही चीजें आपको सीखने की जरूरत होती है जो कि मैं भी इन सब इंटरव्यू से सीखा हूं। इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट या फिर कोई भी सजेशन आपको देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।